जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका क्या बोलती पब्लिक में। आज हमारे साथ हैं श्री सुभाष दुबे जी। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अपना जो भी विवरण है वो सारा विवरण ये स्वयं बताएंगे। तो भैया आपको मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र दुबे, ग्राम भेड़ूरा, पोस्ट पाली, जिला भदोही का मैं निवासी हूँ। मैं एक फार्मर के रूप में अपने ज़िले में जो है काम कर रहा हूँ और जिससे हम जो है बहुत अच्छा हमारा जो है इनकम भी है और इसमें जो है लगन लगा के अपना काम भी कर रहे हैं। अगर इनकम के स्रोत से देखा जाए तब तो ठीक है, कमाने का साधन तो कई चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं इनके अगर कहें कि भैया का इंटरव्यू लेने का सबसे मूल उद्देश्य मेरा ये है कि इन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है मेरे पूरे क्षेत्र में। मेरे पूरे क्षेत्र में गेहूं और चावल की खेती को छोड़कर तीसरी कोई खेती कोई करना नहीं चाहता था। आज इन्होंने अपने खेत से तो गेहूँ और चावल को पूरी तरह नकारा साबित कर दिया है और आज इनके खेत का मैं आपको जो है कृषि दर्शन कराऊँगा। आप स्वयं देखकर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन, कुछ ऐसे ही सपूत भारत माँ के सपूत हैं जो भारत माँ की एक अलग तरीके से सेवा करने में लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भैया कि ये जो आपने ये जो परिवर्तन लाए हैं या फिर ये जो नई कृषि पद्धति आप लेकर आए हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको कैसे पता चला या फिर कैसे आपने सोचा कि मुझे ये करना है? इसकी जानकारी हमको खेती के बारे में तो हमारा रुचि बहुत पहले से ही था। मैं शुरू से ही जो है खेती किसानी का काम करता था। बीच में मैं माइक्रो फाइनेंस में जो है मैं नौकरी कर रहा था जो है, और उसके बाद मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ। उसके बाद से जो है खेती पे ही अपना मूल उद्देश्य बना के मैं खेती शुरू किया हूँ। और इसकी जानकारी हमको जो है पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली गए जो है, वहाँ से भी जो है हमको काफ़ी जानकारियाँ मिली। उसके बाद आए यहाँ, हम फिर जो है मिर्च की खेती से शुरुआत किए हैं सब्जी में। अच्छा जी। तो भैया के बारे में कहा जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ज़िले में जो है ये अव्वल किसानों में से एक गिने जाते हैं और जिलाधिकारी से कई बार सम्मानित हैं। कई बार आप देखेंगे लौकुश जो मेला होता है उससे उस पर भी वो सम्मानित किए गए हैं। इतना ही नहीं, साल में एक दो बार 15 साल में, हर साल में 15 अगस्त को इनको जिले में बुलाकर जो है कृषि विज्ञान केंद्र वाले इनको जो है सम्मानित किया जाता है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग चलते हैं और इनके पूरे जो खेत है या फिर जितना इन्होंने किसानी किया है उसका एक एक विवरण लेंगे और किस प्रकार की खेती का जो है इन्होंने चयनित किया, किस प्रकार की खेती को चयनित किया है अपने भविष्य के लिए या फिर अपने क्षेत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, उसको भी हम आप देखेंगे। तो चलिए फिर अब आगे का वीडियो जो है हम खेत से शुरू करते हैं। खेत में जो है विवरण देखते हैं, बने रहिएगा। जो है हम आगे बढ़ चुके हैं। सुभाष भैया भी हमारे साथ ही हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो भैया ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रुपाई किसकी की गई है? ये टमाटर की रुपाई मुझे लग रही है। इस समय टमाटर की जो है रुपाई किए हैं जो है। हाँ, ये हमको जो है 15 दिन 20 दिन हो गया जो हमको ये टमाटर लगवाए जो है। अच्छा, तो भैया ये कितने क्षेत्र में है? पूरा लगभग कितना एरिया है? ये 1.5 बीघे में है। 1.5 बीघे में टमाटर की खेती के। हाँ, तो इससे अगर आप भैया दिया जाए तो कितने दिन की खेती रहेगी? ये जो है 5 से 6 महीने की खेती है। 5 से 6 महीने की खेती है। अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक। तो इसकी जो कटाई होगी या फिर आप कह सकते हैं कि जब इसको मंडी में लेकर जाएंगे तो लगभग अप्रैल के बाद आप इसको मंडी में लेकर जाएंगे? नहीं, ये फरवरी लास्ट से जो है। अच्छा, फरवरी लास्ट से आप इसका उत्पादन जो है वो चालू कर देंगे? जी जी। तो अच्छा, ये 1.5 बीघे में अगर आप उचित समझे तो आप बताएं, मतलब एक मोटा रकम की कितना बचत हो जाता है लागत के बाद, फिर जैसे अगर देखा जाए तो? ये मंडी रेट के ऊपर जो है निर्भर करता है। हाँ। कि जिस एक मैक्सिमम जो है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, जो है एक हम लोग जो है आंकड़ा लगाते हैं कि इतना कम से कम अर्निंग होना ही चाहिए। और कम से कम जो है 1 से 1.25 लाख रुपए जो है ये हमको जो है छोड़ देगा। बहुत अच्छी बात। अगर 1 से 1.25 लाख की बात की जाए तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपया महीना 1.5 बीघे से आप जो है इनकम कर सकते हैं। अगर एक जो है टारगेट देखा जाए, और इसको मेरे हिसाब से 6 महीने 7 महीने तक ही रखेंगे, उसके बाद फिर दूसरी खेती होगी। उसके बाद इसमें लौकी की खेती में भी ऐसा ही कुछ होगा। जी 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 जी। तो बहुत अच्छा। अगर आप देखें कि अगर सालाना इनकम देखें तो मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए अगर 1.5 बीघा से आप निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपना घर बार छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेहनत करना चाहें तो, आपके अंदर डेडिकेशन हो तो चलिए भैया फिर आगे की खेती हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो आप सब बने रहिएगा। मेरा आप सबसे सबने निवेदन है सुभाष भैया की ये जो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी जो परिवर्तन है या फिर क्रांतिकारी जो कह सकते हैं कि सोच है, इस सोच से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। आप बिल्कुल बने रहिएगा, बस बने रहिएगा।
यहाँ पे मैं आपको एक और अद्भुत चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए ये पूरी तरीके से परवर की नर्सरी आपको देखने को मिलेगी और ये परवर की नर्सरी इन्होंने स्वयं के लिए तैयार कर रखी है। आगे चल के सितंबर महीने में जो है इसको जो हम लगाए हैं, सितंबर महीने में लगाए हैं। और सोचिए सितंबर से लेकर दिसंबर, मतलब मेरे हिसाब से 2 महीने का अगर देखेंगे, अक्टूबर नवंबर गया है, दिसंबर चल रहा है, तो 2 महीने में ये अच्छी तरीके से नर्सरी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको धीरे धीरे अपने खेत में ये प्रयोग करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, अमरूद की भी देखते हैं। अमरूद की इन्होंने अमरूद की खेती भी कर रखी है। अमरूद को अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अमरूद जो है वो लगा हुआ है पेड़ों में, ऐसा नहीं है, उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो भैया अमरूद का उत्पादन अगर आप देखेंगे तो अमरूद का उत्पादन कितना हो जाता है लगभग? अमरूद जो है हम केवल जो है खाने के लिए रखे हैं, जो है व्यवस्थित। अच्छा, 10 पेड़ लगाए हैं। हाँ, और ये खाने के आनंद लिया जाता है, जो लोग आते हैं इष्ट मित्र सब खाते हैं, गांव के लोग खाते हैं, हाँ। इसीलिए लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि अमरूद तो इतना हो जाता होगा कि आपका बहुत ज़्यादा बच जाता होगा। हाँ, बचता है, सब खाते हैं, जो है पूरा गांव खाता है। पशु पक्षी हैं, खाते हैं, जो है आदमी। बहुत अच्छी बात है कि अपने साथ साथ अगर जीवों के बारे में जो सोचे उससे तो हम इसीलिए लगाए हैं। यही एक किसान का हृदय होता है। एक किसान का हृदय यही होता है। बस सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि इस विशाल हृदय के जो है, इस विशाल हृदय को तकलीफ न पहुंचे, इसलिए आवारा पशुओं के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। अब देखिए मैं आपको मौसमी का जो है वो पूरा पौधा एकदम गुच्छे पे जो फल है वो पूरा एकदम गुच्छे के साथ दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए कितना अच्छा मौसमी का आप देखेंगे उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। और यही नहीं, आप यह भी जान लीजिए कि ये जो है मौसमी तुड़ाई इसकी हो चुकी है। कितनी बार तुड़ाई हुई भैया इसके? इसकी तुड़ाई जो है एक ही बार होता है, जो है जैसे पकता जाता है उसी टूटता जाता है। अच्छा, जैसे पकता जाता है वैसे टूट जाता है। एक पेड़ में आपको लगता है कि कितना मौसमी लगभग लगता होगा? अभी ये नया पौधा है, जो है एक मौसमी के पौधे में कम से कम इसमें तो हमको लगता है 1000 जो है फल लगा था। जो एक मतलब अगर आप देखा जाए तो एक पौधे में 1000 फल लगा था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन और अच्छा उत्पादन है। इसका जो है वजन जो है कम से कम ये 300 से 350 400 ग्राम तक मौसमी हुआ था। मौसमी और कैसे किलो है मंडी में जाता है? अगर मंडी में इसको बेचना इसका जो है तो जो है जी सर मंडी रेट हो जाए, जो है 40 रुपया, 30 रुपया, 60, मतलब अच्छा खासा रेट मिल जाता है। अगर 1000 मेरे हिसाब से अगर आप देखें 1000 फलों में तो लगभग कितना कुंटल तक होता है? अब इसका आंकड़ा तो जो है तौल के बाद ही तौल के बाद ही पता चल सकता है। हाँ, तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2-3 कुंटल तक तो 2-3 कुंटल तक तो हो ही जाना चाहिए, 300 ग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए। और 2-3 कुंटल के हिसाब से आप रेट स्वयं लगा सकते हैं, आप उसका तय कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है। अब मैं भैया का एक जो है विस्तृत इंटरव्यू लूँगा, तब तक के लिए भैया को मेरा सादर नमस्कार।